नमस्कार, मैं लोकवानी से नीरज गुप्ता बागपत आज कोट रोड गली नंबर 6 में पहुंचा हूं, जहां पर शिक्षक मित्र सचिन शर्मा की मृत्यु हो गई है और बागपत स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ऐसा पीड़ित जो मृतक के पिता हैं धर्मपाल जी, उनका कहना है। आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्या कुछ वो बताना और कहना चाहते हैं प्रशासन के लिए। आप सभी लोग जुड़िए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकवाणी न्यूज चैनल बागपत पर। जी बाबूजी, क्या था पूरा मामला, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सचिन 17 तारीख में जब PHC गया जी कि मेरी जांच कर लो, उन्होंने जांच ले ली। फिर जो है 72 घंटे का टाइम दे दिया जी। 72 घंटे के बाद गए, फिर मैं उनके साथ गया। मगर क्या बात है भाई, जांच क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है ये जांच। अच्छा। ये जो है बाहर से आती है जी। मगर तो कोई तो आधार होगा। बिल्कुल। अब इसे, हाँ, इसकी हालत मगर इस तरह की है, मैं कहाँ ले जाऊँ, इसे कहाँ डालूं? कोई भर्ती करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ, इस चीज के बारे में हम नहीं बता सकते, कहाँ ले जाओ, कहाँ क्या करोगे जी, हमारी शिकायत कर दो आप जाकर कहीं भी। फिर मैंने कहा मगर कुछ तो होगा उपाय। उन्होंने कहा व्हाट्सएप पर होगा, व्हाट्सएप पर दिखवाया तो वहाँ नहीं आया। फिर कहा कि 9 नंबर में चले जाओ आप जी। 9 नंबर में जाके वो जो है कंप्यूटर से निकाल देंगे, उनकी जो है जांच वहाँ से पता कर लो। मैं वहाँ 9 नंबर में गया तो वहाँ जो है अपना जो है तफरी मार रहे थे जी। उन्होंने जाते ही मुझे कहा क्या बात थी, कैसे आगे? मगर जी ऐसे ऐसे बात है, तो कंप्यूटर से चल यहाँ नहीं निकलती। उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि यहाँ नहीं निकलती, ना हमारा ये काम है। मगर तो आप किस लिए बैठे जी? उन्होंने जिस लिए बैठे जाके शिकायत कर दो हमारी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मैं उनके सामने कह सकता हूँ, DM का भी दबाव नहीं मानते। मैंने कहा यार मैं स्टाफ हूँ, रिटायर्ड ड्राइवर हूँ DM साहब का जी। जब मेरा कुछ नहीं हो रहा तो आम पब्लिक का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फिर सचिन भी उनसे कहा कि अब मैं जो है ठीक हो जाऊं तब तुम्हें बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि पीड़ित जो मृतक सचिन है, उनके पिताजी किस तरीके से भावुक होते हुए अपनी बात को, बहुत ही दर्दनीय बात को जो है सामने ला के रख रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की जो है जिस तरीके से मनमानी एक चरम सीमा पर अपने ढंग से चलाई जा रही है, मनमाने ढंग से अपना काम करने की जो एक कहते हैं साफ साफ की शिकायत भी कर लें और जो होता है वो कर लें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल करता है। जिस प्रकार से जिलाधिकारी बागपत प्रशासन सहित बड़े बड़े दावे करता है स्वास्थ्य विभाग को स्वस्थ रखने की कि हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। आप कुछ बताना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन की? CMO साहब की बात हुई थी, क्या कुछ बात आपकी उनसे? मैं सर फिर CMO साहब के यहाँ गया तो CMO साहब मीटिंग में थे, उनके स्टेनो बाबू मिले, हम मुझे बताओ मैं कराता हूँ आपकी समस्या का हल जी। मगर सर ऐसे ऐसे बात है, वहाँ DM साहब के स्टेनो भी बैठे हुए थे। मगर बाबूजी आप दोनों बैठे, मगर या तो इसे कहीं भर्ती कराओ जी। ये जो है सांस ले रहा जो है गड़बड़ हो जाएगा, मैं कहाँ ले जाऊँ इसे? बिल्कुल। क्या क्रिस्टल में जाके भर्ती कर दो। मगर क्रिस्टल में जाके भर्ती कर दो, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। उनका ये बात बाद में करना, पहले वहाँ करो। मगर यहाँ गैस का उसका कोई वो नहीं है जी, ऑक्सीजन का। बिल्कुल। मगर यहाँ कुछ नहीं है, आप चले जाओ। फिर मैं जो है उसमें इमरजेंसी में गया जी। उन्होंने इमरजेंसी वालों ने जाते के साथ ये कहा कि मगर जी इमरजेंसी में भर्ती कर लो उसे। पहले हमारा ये इमरजेंसी में उसका कोविड वालों का कोई जांच की जरूरत नहीं है, ना हम करेंगे। मगर तो पहले आप इसलिए बैठे, चले जाकर शिकायत कर दो। उसने भी यही कहा, उसने भी यही जवाब दिया कि जाके आप शिकायत कर दो। हो रहे हैं शासन प्रशासन से कोई नहीं डर। तो मैं जो है बस वहाँ से आकर फिर बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होगी, मैंने क्रिस्टल में भर्ती किया। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रशासन का लगातार कहना है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की पूरी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसको देखते हुए आपका क्या कहना है? जीरो। कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो है। ड्रामेबाजी करते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। तो राहुल, ये कब की घटना है? कब आपके लड़के की डेथ हुई है? कब ये डेथ हुई है? 23
कल रात 1 बजे। कल रात हुई है 24 तारीख यानी कि आज 23 तारीख में सुबह मान लो। अच्छा अच्छा, तो कहा कैसे कैसे पूरी चीजें ये बताइए आप, थोड़ा सा जनता जानना चाहते हैं, लोग जुड़ रहे हैं हमारे लाइव पे और शेयर भी कर रहे हैं सभी लोग, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या था पूरा मामला, आखिर किस तरीके से जो है नरमी बरती गई प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्या ढिलाई बरती गई, जिसके चलते आपको क्या लगता है कि आप सीधा आपको लगता है कि क्या ये जो मृत सचिन शर्मा है इसका पीछे जिम्मेदार प्रशासन है, प्रशासन बागपत है? तो सीधा आप हाँ बिल्कुल, अगर फर्स्ट एड से मिलती तो ऐसा काम नहीं होता। बिल्कुल लापरवाही हुई है बहुत, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते अपना बेटा खोया है। हाँ, बेटा खो दिया मैंने इस बागपत प्रशासन की वजह से। 4 छोटे बच्चे हैं उसके। कितने, क्या परिवार में कौन कौन लोग हैं उनके? उसके 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं जी। क्या उम्र होगी उन बच्चों की? बच्चों की 6 साल 5 साल ये उम्र है। तो आप सुन सकते हैं, ये साफ साफ कहना है धर्मपाल जी का कि जिस तरीके से बड़ी लापरवाही देखने को मिली, इन्होंने जगह जगह दिखाया। आपने कहाँ उनको लेकर के गए थे? मेरठ तक गए। मैं मेरठ यहाँ पहले तो क्रिस्टल में भर्ती कराया जी। फिर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो यहाँ से ले जाओ, यहाँ वेंटिलेटर नहीं है जी, और हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी खत्म होगी। इन्होंने भी हाथ उठा दिए। इन्होंने जो भी मेरे से चार्ज लिया मैंने दिया जी। देने के बाद मैं फिर वहाँ आशीर्वाद में मेरठ में ले गया। मेरठ में भी यही स्थिति हुई कि उन्होंने जो है रात को रखा, सुबह उन्होंने भी हाथ उठा दिए कि यहाँ भी खत्म होगी, यहाँ भी नहीं है जी। फिर मैं वहाँ से जो है प्यारेलाल हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से सिफारिश करके इधर उधर की भर्ती कराए। फिर वहाँ डॉक्टरों ने 2 दिन भी नहीं रखा कि आप इसे ले जाओ, ये यहाँ रखने लायक नहीं। यानी उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते दिखे हैं, आप भी डॉक्टर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखे? जी। उन्होंने भी पल्ला झाड़ते हुए जो है मुझे झूठ बोल के कि आप जो है एम्बुलेंस आ रही है उसमें ले जाओ और मेडिकल में आपको जब तक शादी बेड मिल जाएगा जी। मैं 4 घंटे तक घूमता रहा, ना मुझे कोई बेड मिला ना कुछ मिला, मेरे बच्चे की मृत्यु हो गया। ये मृतक के पिता हैं जो अपनी आप बीती बता रहे हैं। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग ये शेयर करें, क्योंकि आज जरूरत है आप लोगों की जागरूकता होने का, आप लोगों को जागरूक होने का, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें अपने बड़े बड़े दावे जो है जनता पर थोपती आई हैं, उस तरीके से कहीं भी जो है चीजें नहीं दिखाई दे रही है। जबरदस्ती और मनमानी कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो या सरकार हो, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लापरवाही दिखाई दे रही है। वो शब्द जो अंतिम समय जब सचिन अपने लड़ रहे थे, अपनी सांसें ले रहे थे, उन्होंने क्या कुछ आपसे कहा, क्या कुछ कहना चाहते थे वो अपने दिल की बात? उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर मुझे वहाँ जो है थोड़ी भी फर्स्ट एड मिल जाती तो मेरा ये जो है मामला यहाँ तक इतना नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पूरी रात वो खाली रहे। वैक्सीन अगर उसे मिल जाती जी तो ऐसा मामला नहीं होता। बिल्कुल जिम्मेवारी बागपत की है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको अफसोस रहेगा पूरी जिंदगी इस बात का, और सचिन को भी इस चीज का अफसोस रहेगा, मृतक सचिन को भी, कि जो प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावत जनपद बागपत में करता है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को लेकर के, कहीं ना कहीं वो फ्रॉड एक तरीके से नजर आती है, जालसाजी एक तरीके से आम जनता के लिए नजर आती है। आप कुछ बता रहे थे कि उन्होंने लास्ट में जब उनका अंतिम समय आया तो वो कुछ पढ़ा रहे थे, क्योंकि वो एक शिक्षा मित्र थे, एक राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी रखते थे, अपने हक की लड़ाई, जनता की हक की लड़ाई लोगों तक पहुंचाने में उन प्रशासन से लड़ते भिड़ते थे। वो कल जो है कम से कम 2 घंटे तो ये कहते रहे कि इनके कार्ड क्यों नहीं बनाए भाई, ये गरीब आदमी है, इनके ना तो तुम कार्ड बनाते, ना इन्हें कोई राशन मिलता। फिर कभी पढ़ाने लगते थे तो उन्होंने आधा घंटा तो बच्चों को पोएम पढ़ाई जी। इतनी मेंटलिटी उसकी होगी थी, डिस्टर्ब होगी थी। तो यानी कि अपने अंतिम सांस से लड़ रहे हैं, उस वक्त भी जो है वो बच्चों को पढ़ाने पे लगे हैं। उनका एक बहुत बड़ा सपना था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं भी उनके साथ में रहा हूँ, देश बचाओ पार्टी से वो जुड़े थे और एक बहुत अच्छा नेतृत्व के साथ अपने आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ उनका अध्यापक का पेशा था, दूसरी तरफ उनका जो है राजनीतिक सफर, कहीं ना कहीं वो टूट सा गया, वो उम्मीदें टूट सी गई। साथ में मैं आपको इनके पिता के साथ साथ में जो उनके साथ में रहने वाले थे उनसे भी मिलवाना चाहता हूँ, उनसे भी जानना चाहता हूँ उनके बारे में, क्योंकि सचिन नहीं था, आज की तारीख में वो एक उभरता हुआ सितारा था, राजनीतिक पकड़ का भी और वैसे भी। भैया आपका नाम? वीरेंद्र यादव जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस दुख की घड़ी में? सचिन का हमारा साथ करीब 15-20 साल से था जी।
और एक ही हम दोनों की सोच थी, समाज के लिए कुछ करे, कुछ जो गलत दिख रहा था उसके लिए लड़े। और ऐसे ऐसे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी भी हैं, छोटे छोटे अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है जी। बस सब क्या करें, भगवान की ऐसी इच्छा। आप उनके साथ में रहते थे, आप उनके बारे में जानते थे, क्या कुछ है जो लोगों को आप बताना चाहते हैं उनके बारे में? उसके तो खून में थी, समाज सेवा उसके खून में थी, आदर्श है वो। और हमें भी शायद इसी लाइन में वही लेके आए, आगे बढ़ाए कि भाई समाज सेवा करे जाए जी, यही साथ जाता है। और इस तरह की अच्छी एक सोच का मालिक था वो। हमारे बीच में आप भैया को सुन रहे थे, वीरेंद्र जी को, उनको साफ साफ कहना कि जो सामाजिक लगन, जो समाज सेवा की लगन और लोगों की हेल्प करना, मदद करना लोगों की, वो सब चीजें कहीं ना कहीं आज सपने की तरह बनकर रह गई है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो यही होगा कि जो उसका दिखाया रास्ता है उसमें चलेंगे। मृतक के पिता का साफ साफ कहना है कि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की यहाँ बड़ी लापरवाही रही है। इस सब को लेकर के आपके अंदर क्या ज्वाला? यही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार को और बागपत प्रशासन? कुछ मिनटों की या कुछ समय की या कुछ पता नहीं किसके वसीभूत होकर ये कर दिया जी। पर इनका पूरा जीवन, इन बच्चों का भविष्य खराब हो गया। उन 4 बच्चों का भविष्य खराब करने में इसी स्वास्थ्य विभाग का हाथ है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी, ये पूरी तरह से जिम्मेदार है। उनका पूरा भविष्य इन्होंने अंधकार में कर दिया, 4 बच्चों का और इन बुजुर्ग पिता का। माता के बुरे हाल है। बाबूजी, आपके परिवार में 2 लड़के थे आपके जी, जिसमें से एक लड़का हमारे बीच नहीं रहा, बहुत दुखद है। और आपका साफ साफ कहना है कि मेरा जो राइट हैंड था वो टूट गया। आखिर क्या दर्द आपका जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए? आप क्या कुछ लोगों को कहना चाहते हो? क्योंकि आप पीड़ित हैं, आप अच्छे से जो आप चीजें समझ पाएंगे दूसरा नहीं समझ पाएगा, इसलिए क्या कुछ है जो आप कहना चाहते हैं लोगों को, सरकार के लिए भी और अपनी जागरूकता के लिए भी? क्या कुछ आप बात कहना चाहते हैं? तो सब काम कर लेना। मेरा तो ये कहना है जी कि मैं ये उन्हें बार बार ये कहता रहा कि मैं रिटायर कर्मचारी हूँ, मैं डीएम साहब के यहाँ रह चुका हूँ, तब भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो आम आदमी की, गरीब की कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। बिल्कुल नाकारा प्रशासन है, ना किसी का दबाव है, नरक है बिल्कुल। जो है फ्री की तनख्वाह ले रहे, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। यानी कि आपका साफ साफ कहना है कि काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं है, पूरी तरीके से मौज मस्ती की जो है सैलरी अपना पा रहे हैं। ये आप सुन रहे थे सचिन शर्मा, जो कि देश बचाओ पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष भी थे और साथ ही समाज सेवा में तत्परता के साथ लोगों के बीच में जुड़ना, उनसे बातें करना, उनकी समस्याओं को सुनना, ये खासियत थी कुछ उनके अंदर, जो अब सिर्फ और सिर्फ सपने और सिर्फ बातें रह गई हैं, सिर्फ कहानी बनकर रह गई हैं। अब इनको सुनने और सुनाने वाला तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक बड़ा जो सवाल निशान है वो जरूर खड़ा हो जाता है बागपत प्रशासन की कार्य प्रणाली पर, जिसमें साफ साफ आपने सुना कि इनके बेटे की मौत का जो जिम्मेदार है वो कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग है। क्योंकि एक आशा जो बागपत में प्रशासन से थी, इनको वो नहीं मिली, वो साथ नहीं मिला, तो फिर आखिर हम कैसे मान लें कि प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को मुस्तैद करने में लगा हुआ है। तो लोकवाणी से आज आप लोगों के बीच जुड़ा था मैं, नीरज गुप्ता। पीड़ित परिवार के लिए हमारी भी पूरी संवेदनाएं हैं और ईश्वर बड़े भाई सचिन शर्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। तो नमस्कार।